एवरीवन। सो फ्रेंड्स, आज का जो एग्ज़ाम था पीजीटी लेवल का, एचपीएससी जो पीजीटी लेवल का जो एग्ज़ाम था वो मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों का जो कॉमन सेक्शन आया था वो मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही हूँ किस तरह का आया था। पहली बात तो आप लोगों ने किसी ने भी मेरे पास तो पीडीएफ सेंड नहीं की, जबकि मैंने टेलीग्राम में मैसेज भी डाला था। मैंने किसी दूसरे टेलीग्राम से ये पीडीएफ है ये उठाई है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह का एग्ज़ाम आया था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और सबसे आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है कि जो आप टीचिंग एप्टीट्यूड जो आप लोग पढ़ के गए थे उसका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, जबकि ऐसा लग रहा था कि 5 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। तो देखिए इस जो पीडीएफ में जो जो क्वेश्चन है किस तरह के आए हुए हैं आपको बताते हुए चलती हूँ। एक बस थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। ये देखिए मैथ्स के क्वेश्चन है ये वाले। किसी विश्वविद्यालय में विभिन्न प्रवाह में प्रवेश के लिए विद्यार्थी आवेदन पत्र भरते हैं। 1/13 विद्यार्थी इंजीनियरिंग का चयन करते हैं, 1/9 विद्यार्थी बिजनेस स्टडीज़ का चयन करते हैं और बाकी बचे विद्यार्थियों में से 1/5 ह्यूमैनिटीज़ का चयन करते हैं। यदि ह्यूमैनिटीज़ विषय का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 76 हो तो इंजीनियरिंग से कितने अधिक विद्यार्थियों ने बिजनेस स्टडी का चयन किया होगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं ना मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये जो क्वेश्चन है इनको सोल्व करने की कोशिश की है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका जो आंसर है वो क्या हो रहा है, 16 हो रहा है। जो 16 जो आंसर है इसका वही सही हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग। वो मैं बताती हूँ कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया। मैं अपने क्वेश्चंस को मतलब इसी तरह से करती हूँ, बेसिक तरीके से करती हूँ। तो अगर आप लोगों का एग्जाम है तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर कल के एग्जाम में यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दे, सिर्फ भाई यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज कर दे और यही जो डेफिनेशन है वो डाल दे, तो आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैंने सबसे पहले क्या किया, मैं आपको अपना तरीका बता रही हूँ मैं किस तरह से करती हूँ, ठीक है भाई। 1/13 कौन से थे, इंजीनियरिंग वाले थे। एक सेकेंड, हम इस जो पेन का जो कलर है ना वो चेंज कर लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए। जो 1/13 जो थे, अब देखिए क्या बता रहा है कि भाई जो 1/13 जो थे ये आपको सही विजिबल है, ये भी नहीं विजिबल हो रहा होगा ना। एक सेकेंड रुको, ब्लैक ले लेते हैं। तो 1/, हाँ ये सही है। अब देखो जो 1/13 हैं वो क्या थे, इंजीनियरिंग से थे। 1/9 क्या थे, बिजनेस स्टडी से थे। तो देखो 1/13 और 1/9, बाकी यहाँ पे क्या बोला है कि बाकी बचे विद्यार्थियों में से, तो यहाँ पे क्या हो गए, टोटल हो गए। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का क्या ले लिया हमने, भाई एलसीएम ले लिया। तो कितना आ गया हमारा, 117 आ गया, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं इस तरीके से, भाई 13 का यहाँ पे हम भाग देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और यहाँ पे कितना आ जाता है हमारा 13 आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ गया, 9 + 13 बटे में 117। ये इसके भी नीचे है और ये इसके भी नीचे है। तो अब मैंने क्या मान लिया, भाई 117 क्या थे, हमारे टोटल विद्यार्थी थे, जिसमें से 9 वाले थे वो कहाँ चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए। और ये 3 है ये कहाँ चले गए, बिजनेस स्टडी में चले गए, ठीक है। तो अब जो बच गए जो विद्यार्थी, 9 और 13 कितने हो गए, 22 हो गए। तो 22 विद्यार्थी तो चले गए। तो 117 में से जब हम 22 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है, 95 बचता है। जब 117 में से 22 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 95 बचेगा। अब जो 95 है उसका क्या बोल रहा है कि भाई उसका 1/5 कहाँ चला गया, ह्यूमैनिटीज़ में चला गया, ठीक है। तो यानी ह्यूमैनिटीज़ में कितने विद्यार्थी चले जाएंगे यहाँ से, इसका 95 का 1/5 यानी 19 विद्यार्थी चले गए। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि इंजीनियरिंग से अधिक कितने विद्यार्थियों ने बिजनेस स्टडी का चयन किया होगा, इंजीनियरिंग से कितने अधिक थे बिजनेस स्टडीज़ वाले, ये बताना है हमें। तो देखो यहाँ पे जो 19 था वो हमारा क्या आ गया, ह्यूमैनिटीज़ वाले आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी बता रहा है, 76 बता रहा है। तो 19 किसके बराबर है हमारा, 76 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमें 1 की वैल्यू निकालनी थी। अब 1 की वैल्यू 4 आ गई ना। तो देखो 9 कहाँ गए थे, इंजीनियरिंग वाले में गए थे। तो यानी 9 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 36 आ गया, ठीक है। जब 9 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से, तो कितना आ गया हमारा, 36 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अब जो हमारा क्या था उसके अंदर, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर हमारा कितना था, 13 था। जब 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 52 आ गया। और इंजीनियरिंग में कितने थे, 36 थे। जब 52 में से 36 को आप लोग माइनस करोगे तो कितना आता है, 16 आता है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, आप भी ऐसे ही कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर जो 90 था उसको देखिए। भाई 2 टैंक हमारे पास दे रखे थे, ठीक है। एक टैंक ए था, एक टैंक बी था, ठीक है। अब टैंक जो ए था और टैंक जो क्या था, बी था, ये कितने भाई 30 मिनट में भरता है, ठीक है। ये कितने मिनट में भरता है, 45 मिनट में भरता है। जब इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाता है, 90 आ जाता है।
तो यानी जब इसको यहाँ से करते हैं भाई 30 तिया 90, ठीक है, 45 दूनी 90, ऐसा हमने कर लिया। यहाँ पे हमारा 3 आ गया इसकी यूनिट, और यहाँ पे कितनी आ गई, बी की यूनिट कितनी आ गई 2। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि जो दोनों नलों को 6 मिनट के लिए खोला जाता है, दोनों नल कितनी देर चले, 6 मिनट, 3 और 2 कितने होते हैं 5, 5 कितनी देर तक चला है, 6 मिनट तक, यानी वो कितना भर चुका, 30 भर चुका। कितनी यूनिट भर चुका, 30। टोटल कितने थे 90, तो 90 में से 30 गई, कितने बच गए 60। अब बी को हमने क्या कर दिया, बंद, यानी ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो अब जो ए है वही भर रहा है, यानी जो 3 क्वांटिटी के मतलब हिसाब से उसको भरा जा रहा है। जब हम 60/3 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 20 मिनट। तो उसको जो टैंक भरने में और कितनी मिनट लगेगी, तो और कितनी मिनट लगेगी, 20 मिनट और लगेगी, ठीक है। कितनी मिनट और लगेगी, 20 मिनट और लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए 91 जो हमारा क्वेश्चन था, 91 क्वेश्चन में क्या बता रहा था भाई, एक ठोस घनाकार बक्से का जो हमें दे रखा था 20 × 16 × 6, ठीक है। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल आएगा, हमारा आयतन निकल आएगा। तो इसका जब हम आयतन निकालते हैं 20 × 16 मल्टीप्लाई जब हम 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 1920 आता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया भाई, इसके चारों कोनों पर से, भाई ऊपर से भी नीचे से भी, तो कितनी जगह से काट लिया गया, 8 जगह से काट लिया गया। कितना काट लिया गया, 4-4 सेंटीमीटर का। भाई जो घन, आप समझ गए होंगे ना, घन के ऊपर से भी काटा है, नीचे से भी, 8 जगह से काट लिया, 4 सेंटीमीटर का काटा है। तो इस घन का जो आयतन होगा क्या होगा, 4 × 4 × 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 की और 8 की जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 512। कितना आ जाएगा 512। तो क्या पूछा है कि भाई जो कमी हुई है मूल बक्से के आयतन में कितने % की कमी हुई है। तो कमी कितने की हो गई, 512 की हो गई। कितने पे हुई है, 1920 पे हुई है। तो आपको क्या करेंगे, 512/1920 और मल्टीप्लाई आप लोग क्या कर देंगे 100, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, 512/1920 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास आएगा 26 सही 2/3। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 26 सही 2/3। तो 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। इसी तरह से आपको सोल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखना पड़ता, इसलिए मैंने इसको सोल्व नहीं किया है, इसको मैंने छोड़ दिया है। अगर आप लोग बोलोगे तो शाम तक इसको मैं करवा दूंगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 था, वो क्या आया था, वही जब 1 घन सेंटीमीटर पानी का वजन 1 ग्राम है, 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का वजन इतना है, लकड़ी का वजन तो कितना है 0.42 ग्राम। तो क्या पूछा था, 1 घन मीटर पानी और 1 घन मीटर लकड़ी के वजन में अंतर पूछा था। तो जब हम इसको घटाते हैं 1 ग्राम में से जब हम 0.42 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.58 आएगा। लेकिन ये तो किस में दिया गया था, हमारा घन सेंटीमीटर का था। तो अब उसको किस में करना है, मीटर में करेंगे। तो मीटर में इसका जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 580 किलोग्राम, ओके। तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके मैथ के, 5 हो गए ना शायद, और ये आपकी रीजनिंग के थे। ये बहुत ही घुमा फिरा के दे रखे हैं, मेरे से अभी डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, सच बताती हूँ आपको। तो मुझे इनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा तभी मैं करवा पाऊँगी। उसके बाद आप लोगों के ये वाला जो क्वेश्चन था, मीरा लक्ष्मण की पत्नी है, ये है, इसमें ना मैंने थोड़ा थोड़ा देखा है, आप लोग देख लीजिए। इसका जो सही आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और अभी और तो मुझे कुछ इसमें जो हरियाणा जीके थी वो भी काफ़ी डीप पूछी गई थी, ठीक है। तो वो भी मैंने अभी सोल्व नहीं की है। तो आप लोग वैसे एक बार थोड़ा सा देख लीजिए जिनका कल का एग्जाम है, भाई किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। यही मेरा आपको मोटिव है बताने का। आप लोगों को वीडियो में दिख रहे होंगे ना, विजिबल हो रहे होंगे। इसका जो सही आंसर है ना, जो ये राजा खेतड़ी की समाधि वाला, मुंगीप्पा की समाधि वाला, इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पेपर था, देख लो किस हिसाब का था, अच्छे खासे लेवल का था, ये नहीं कह सकते, बस ऐसा ही पेपर था। अच्छा डीप क्वेश्चंस आए थे। बाकी सब्जेक्ट का बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट था वो थोड़ा सा इससे तो इजी था, कॉमन वाले सेक्शन से। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो यही क्वेश्चन थे जो मुझे आपके साथ सोल्व करने थे। उम्मीद करती हूँ आपकी इस वीडियो से थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। हेल्प हुई हो तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हो सकता है इस वीडियो में मैंने जो आपको क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं वो हो सकता है गलत भी हो, क्योंकि मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सोल्व करवाया है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।